वेलकम वंस अगेन टू डिस्कस विद क्लासेस एंड आप हो यहाँ पर इस चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद आशीष। और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्योंकि इसके पहले हम लोग ने वेट बाय वेट यानी कि मास बाय मास परसेंट निकाल लिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना सीख लिया था, देन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना सीख लिया था। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं हमारे कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद में। मोलारिटी इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास में जो चीज़ आ रही है वो क्या है भैया? मोल फ्रैक्शन। नाउ सी मोल फ्रैक्शन जो है ये यहाँ से लेकर आगे में जितने भी प्रकार के हम लोग न्यू कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, हर जगह पर वो अपना एक बेजोड़ नायाब नमूना पेश करेगा। मतलब सादी भाषा में अगर बता दूं तो ये आपको हर जगह पर स्टडी करना है मोल कंसेप्ट यानी मोल फ्रैक्शन, राइट। मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपको लगभग हर जगह पे आएगा। आपको सामने में कुछ डेफिनेशंस, कुछ लॉ आने वाले, उसके अंदर हमको मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। सो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। पहले इसको बहुत साधारण स्वरूप से समझ लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन से ये क्या हमको बतियाना चाहते हैं। ये दोनों पेन ठीक है ना? लिखेंगे कैसे पता नहीं। हमारे पास है मोल, तो ठीक है, मोल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे हमारा पाला पहले भी पढ़ चुका है। हमारा जो बेटा एक आंख बंद है अपनी, दोनों आंखें खोलो। हाँ, तो हमारे पास में यहाँ पर फ्रैक्शन जो है इसके बारे में तो आप जानते ही हो। अब जनरली मैं यहाँ पर फ्रैक्शन अगर 4 का जानूँ तो ये मेरे पास में होता है 2 × 2। अगर मैं यहाँ पर 6 का फ्रैक्शन जानूँ तो वो मेरे पास क्या होता है 2 × 3, 3 × 2, जो भी मैंने बोल दिया उल्टा लिख लिया। तो ये इसके फ्रैक्शन होते हैं। मैं बस एक थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूँ। मैं 4 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ ना, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 3। अब रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो आप। इसको और एक तरीके से 1 + 3 लिख सकते हो, है ना। आप इसको कैसा लिख सकते हो बताओ? इसको 1 + 5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं से 4 + 2 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑल टुगेदर इन सब का मतलब जो है वो ये रहेगा, और इन सब का मतलब जो है वो आपको ये मिलने वाला है। तो फ्रैक्शन का मतलब हमारे पास एक कंप्लीट चीज होती है, हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू होती है, और उसका फ्रैक्शन हो जाना मतलब भैया उसको हमने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है, अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। तो अब थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को हम लोग लिंक करवा देते हैं हमारे टॉपिक से, जो हम लोग ने अभी स्टडी किया हुआ है कि जो कंप्लीट चीज होती है अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर इज नथिंग बट सोल्यूशन। वो क्या है? वो सोल्यूशन है ना, हमने जो बनाया। और हम पढ़ रहे हैं कौन सा टाइप का सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन। मैं पूछने वाला था, मुझे पता था जवाब आने वाला, लेकिन यहां तक आवाज नहीं आएगा, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। कौन सा पढ़ रहे हैं? सो वी आर स्टडिंग द बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं जी? 2। वेरी गुड। और कौन कौन से? सबास। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है क्या? सॉल्वेंट। 2 ही होते हैं। तो हमारे पास में इसका जो फ्रैक्शन रहेगा वो भी वही रहेगा। एक रहेगा सोल्यूट और दूसरा क्या रहेगा? सॉल्वेंट। एक रहेगा सोल्यूट, दूसरा क्या रहेगा? सॉल्वेंट। तो हमको सॉरी क्या बोल दिया, हमको भी यहां पर फ्रैक्शन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर में है रे? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल से बनता है, पर उसमें सोल्यूट के मोल कितने बा, सॉल्वेंट के मोल कितने बा, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमको मिलेंगे हमारे तुकोबा विठोबा, यानी के सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। एक और चीज तुम्हारे सामने में डिस्क्लोज करना चाहता हूं। बेटा कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? चलो अच्छा। किसने लिखा है? अच्छा मेरे ठीक है, थैंक यू। हमारे पास में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, एज वी आर स्टडिंग द होमोजेनियस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन ही है ना सबके सब। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? कुल मिला के एक ही चीज बनती है ना। आपको उसके अंदर में कोई डिफरेंशिएशन नजर आता है क्या? आपको सैंड और मैंने सॉल्ट का दिया है क्या? मैंने आपको ऑयल और वाटर का दिया है क्या? इल्ले नहीं दिया है। मैंने आपको कौन सा दिया हुआ है? मैंने आपको सॉल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल दिया है, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, हम वहां पे नहीं जाते अभी। तो मनाईचा अर्थ असा झाला आपला इथं की सोल्यूशन का मतलब कुल मिला के वो चीज क्या होती है? एक होती है। हम सब भारतीय है,
हम एक है, आहा देश एक है, ओहो गाना सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, एक है सोल्यूशन में एक है। इसीलिए आपके पास में सल्यूट के जो भी और सॉल्वेंट का जो भी फ्रैक्शन आएगा, दोनों का अगर मैं मिला दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? आए क्या मिलनी चाहिए? एक मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? ठीक है। अब जो कुछ मैंने बोला है बस उसको ध्यान में रखो और हम लोग उसको यहां पर सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वाह, ये ब्लैक ब्लैक क्यों मिट रहा है बेटा? अभी तो हमने स्वच्छ पानी से साफ किया था, वो पानी स्वच्छ था। लेट्स बिगिन। तो मोल फ्रैक्शन, जिसको हमने क्या दे दिया नाम? x। अच्छा, एक और चीज, ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास में रहता है ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ठीक है ना? या ऐसा सॉल्यूशन लिखा ना तो ऐसा लगता है कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो मैं पूरा वर्ड लिख देना था। ये x हमारे पास में, एंड कीप इन माइंड आपको स्मॉल x लिखना है, कैपिटल X नहीं लिखना है। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए जो नोटेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए उसको वैसा ही लिखो। अब देखो, हमारे पास में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले तो भैया फ्रैक्शन हमारे पास में जो सॉल्यूशन के वो दो होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SOLUTE सोल्यूट, राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? SOLVENT सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या लिखना है हमको यहाँ पर? हमको लिखना है इसका मोल, वाह जगह तो छोड़ी ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे? जगह जब छोड़ी ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सल्यूट, एंड यहां पर हमारे पास में रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। अभी आपको याद कराना पड़ेगा कि इसके पहले हम लोग ने क्या स्टडी किया था? मोल फ्रैक्शन, छोड़ दो मोल फ्रैक्शन को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने कुछ नंबर दिए थे, याद है ना? ठीक है। ऐसा बुक में जो है ना, नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, पर हम जो नोटेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमने सॉल्व कर दिया तो आपकी गलती नहीं होगी, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो हमने सॉल्यूट को 1 दे दिया था और सॉल्वेंट को हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया। कहीं कहीं पर कैसा है, इधर सॉल्वेंट को क्योंकि वो बड़ा है, मेन है, इस वजह से उसको 1 दे दो और सॉल्यूट को 2 दे दो। तो अगर हम लोग नोटेशन के हिसाब से चलते हैं कि भैया सॉल्यूट लिखा ना, x1 दिया ना, ओके, मतलब 1 हो जाएगा सॉल्यूट के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 1 N1 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो जाएगा 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर क्या हो जाएगा? 2। समझा क्या? सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 2। अरे समझा कि नहीं समझा? ये हो गया तुम्हारे पास में कौन? ये हो गया तुम्हारे पास में x1। क्या हो जाएगा? x1। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर x2 निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तुम्हारे पास में x2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भैया? यस, इट इज N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हो जाते हैं इन दोनों के फॉर्मूले के। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई भैया जी? समझा क्या? ये है हमारे पास में एक सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। आपको बोला जा सकता है कि सॉल्यूट निकालो, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालो एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोल फ्रैक्शन यानी कि x, ये किसका है? सॉल्यूशन का है। ये किससे मिलके बनता है आपका? x1 प्लस x2, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन से मिलके ही बनेगा। अरे हाँ रे, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन से अगर मिलके बनता है, इसका मतलब क्या हो गया
अच्छा एक और चीज़, इसका मतलब क्या हो गया बोलने से पहले एक और चीज़ मैंने बता दिया था, इसकी टोटल वैल्यू जो आएंगी कैसे आएंगी, 1 आएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेयर अगर दोनों को मिलाकर 1 आ रहा है तो अकेला x1 या अकेला x2, क्या इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रह सकती, क्या नहीं रह सकती। वेयर आपका x1 है ना और आपका x2 ये दोनों लेस देन रहेंगे किसके, 1, लेस देन रहेंगे 1, ठीक है। वैल्यू 0 तो नहीं आ सकती, इसलिए मैं लेस और इक्वल टू नहीं बोल सकता। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 0 तो नहीं आएंगी ना, आएंगी क्या, नंबर ऑफ मोल्स की कुछ तो वैल्यू होंगी भैया, तुम कुछ ऐड कर रहे हो उसके अंदर में तो कुछ तो होगा, 0 तो होने वाला नहीं है। इसलिए x1 और x2 तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू लेस देन 1। और टोटल मिलके अगर तुमने x1 और x2 की वैल्यू प्लस की और तुम्हारे पास में टोटल मिला के आंसर 1 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, क्रॉस चेक करने के लिए। अगर नहीं आता है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है भैया, राइट। इसी के ऊपर से हम लोग 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। देयरफॉर अगर सपोज आपको x1 निकालना है तो आप क्या कर दोगे, x में से x2 माइनस कर दोगे, है ना, और अगर आपको x2 निकालना है तो x माइनस x1 कर दोगे, राइट। अच्छा ये भी तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, इट इज़ व्हाट, W अपॉन व्हाट, M, मालूम है ना फॉर्मूला। अरे है ना, बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना। अब डिपेंड करता है वो, अगर सोल्यूट का होगा तो 1 1 लिख देंगे, अगर सॉल्वेंट का होगा तो 2 2 लिख देंगे, राइट। तो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन विच इज़ वेरी सिंपल। और इसके ऊपर हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप लोग को ही करने हैं। मैं कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर दे देता हूँ, आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर में, फिर मल्टीपल एग्जांपल्स के लिए हम लोग तो है भैया यहाँ पे बैठे हुए, न्यूमेरिकल के बहुत सारे अपने पास में खदानी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी को भी आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होना है। न्यूमेरिकल्स वो जगह होती है जहाँ पर आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए एंड द सॉल्यूशन इज देयर, इजंट इट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 40 ग्राम, बहुत सिंपल वाला ले रहा हूँ, 40 ग्राम ऑफ, इसके पहले भी ऐसा कुछ लिया था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कहीं कहीं पर इनका मोलर मास वहीं पे दिया रहता है, ठीक है ना। 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया, 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। आपके पास में दिया रहेगा सोडियम की वैल्यू से 23 होती है, देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है ना, हो गया, इतनी चाहिए अपने को, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर में तो H2O होता है वहाँ पर। कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास ब्रैकेट में दिया रहता है कभी कभी पर, अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात है क्या, रेडीमेड वैल्यू अगर मिलती है तो आपको क्या बोला गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, किसका, NaOH एंड वाटर का। आपको तो पता होना ही चाहिए कि हम लोग NaOH में पानी डाल रहे हैं, पानी में NaOH नहीं डाल रहे, उल्टा बोला गया, हम NaOH को पानी में डाल रहे हैं, है ना, हम पानी को NaOH में नहीं डाल रहे, क्वांटिटी बता रही है उसकी, हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। हम है क्या 1.5 शाइने, 1.5 शाइने नहीं ना, ओके। सोल्यूशन गिवन लिखना चाहते हो तो गिवन लिख दो, पहले आंसर लिख देंगे यहाँ पर आंसर, क्योंकि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली हो तो अच्छी बात है, और मैं हमेशा मैं ही सिस्टमेटिकली करूँ, तुम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। भैया ये जो वैल्यू आपके पास में ग्राम पर मोल अगर दिया गया है, हाँ, तो वो मोलर मास है, दैट इज दिस, यम 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 फॉर मनुष्य, राइट। और आपके पास में सिर्फ ग्राम, सिर्फ केजी, अच्छा ऐसा भी दिया जा सकता है, मैं थोड़ा सा भी इस बार थोड़ा बदल देता हूँ इसको, थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं इसको, क्योंकि हमेशा एक ही जैसा क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है। मैं 40 ग्राम को लिख देता हूँ 40 इंटू 10⁻³ kg, और यहाँ पे लिख देता हूँ 80 इंटू 10⁻³ kg, तो ग्राम ही हो गया ना, वो ग्राम ही हो गया ना। हाँ, ये मैंने लिखा है, क्यों बताता हूँ मैं तुमको,
तो हमारे पास में यहाँ पर NaOH अब क्या कहलाएगा वही मैं लिख देता हूँ विदाउट, यस वेरी गुड, ये हमारे पास है SOLUTE सल्यूट, और ये क्या है SOLVENT सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट है। हमेशा पानी सॉल्वेंट रहे ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है किसके अंदर में कौन सी चीज़ ऐड की जा रही है। अगर सोल्यूट है तो भैया ये उसका वेट हो जाएगा W1 किसका हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ kg, क्या बात सही है कि नहीं, और W2 क्या हो जाएगा आपके पास में 80 इंटू 10⁻³ kg। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी, अरे चिल्लाओ, हाँ हो गया। अब मोलर मास निकालना है, मोलर मास बोले तो M1 बोले तो आपके पास में क्या है NaOH है, तो इसको क्या कर दो, यही कर देता हूँ मैं, बताओ Na+, हाँ आपको पता है, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि आप ऑलरेडी NaOH देन शुगर देन उसके बाद में यूरिया भी आगे आएगा, यूरिया देन उसके बाद में आपके पास वाटर, इन सब का मोलर मास बाय हार्ट कर लो। कसा आहे लक्षात राहिलं तर वेळ वाचतो आपला, है कि नहीं, 2 रोटी ज़्यादा खा सकते समय अगर मिल गया तो। अभी कैसा तुम लोग फट से लंच करके बैठ गए, अब लंच किए क्या ब्रेकफास्ट किए पता नहीं, 12 तो बजने की है। बता जी ये क्या है 23, हाँ मैं लिख दूंगा, एक ही बार लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, वादा है मेरा। तो ये हम लोग किस में लेते बेटा, ग्राम में लेते। अब ग्राम में को कन्वर्ट कर देंगे केजी में, क्योंकि ऊपर हमने केजी में क्वेश्चन में दिया हो गया 10⁻³ kg, ये आपका M1 हो गया। फिर आपका M2 दैट इज़ व्हाट H2O बोले तो 18, डायरेक्ट लिख दूँ अभी 18, ये हो जाएगा आपका इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में रेशो आने वाला है लाइक क्वांटिटीज़ का, और वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स का नंबर छोड़कर और कोई यूनिट नहीं होता। टू फाइंड, क्या फाइंड करना भैया जी हमको, यहाँ पे अपने को पता करना है मोलर मास ऑफ NaOH, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड व्हाट वाटर। तो एक चीज़ आपको फाइंड करनी है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप चाहो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप नोटेशन को एक बार ही दे दो, उसके बाद आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो मोल फ्रैक्शन FRA मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH यानी कौन X1, ये आपको निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी कि X2 आपको निकालना है, राइट। तो अभी हम लोग करेंगे 100 वाला ल्यूशन। मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है यानी कि X1 निकालना है तो आपको N1 और N2 दोनों लगेंगे। तो पहले अपनी ड्यूटी हो जाती है N1 और N2 निकालना। वी नो हमको क्या मालूम है, N1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया W1/M1, ठीक है। तो W1 आपके पास में कितना है जल्दी बता दो, 40 यूनिट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कट ही हो जाएगा वो, राइट। और M कितना है यहाँ पर 40 इंटू 10⁻³ kg, सब चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा सिर्फ, हाँ 0 0 कैसा रे, मेरी दुकानदारी की नीलामी करने वाले हो क्या। तो N1 तुम्हारे पास में कितना आ गया 1, उसी तरीके से ऑल्सो N2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन, हाँ M चाहिए यहाँ पे M2 है ना। बता दो भैया W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 80 और इसके 18, तो 80 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg कैंसिल हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ कितना आता है, हाँ पक्का 4.44, आई डोंट नो बट यू आर सेइंग दैट, सो आई एम राइटिंग दिस N2, ये आपके पास में आ गया N2। देयरफॉर अब आ जाओ काम की जगह पे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हमारे पास में N1 है, क्या हमारे पास में N2 है, इसके अलावा N3 वगैरह नहीं चाहिए अपने को। तो पहला निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बोले तो X1 इज इक्वल्स टू, पता नहीं तो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, पर मैं इतने एक भी लिख देता हूँ। सो फॉर्मूला इज N1 अपॉन
N1 प्लस N2। N1 कितना है जी आपके पास में? हाँ 1 है। चलो ये कितना है? 1 प्लस 4.4 राइट, 4.44। तो ये 1 अपॉन आपका आ गया 5.44 राइट। अरे हाँ, इसका वैल्यू पट से निकालना है, मुझे बताना है। ये आपके पास में x1 की वैल्यू है, ठीक है। ये मुझे आप बताओ कि कोई यूनिट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स है। एंड दूसरा नंबर 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? वाटर, यानी कि आपका x2 अरे आप ऊपर में 0 चढ़ा दो ना, इसको क्या कर दोगे? 100 कर दो इसको अपॉन 544, सही है ना। हाँ, यहाँ पर आपके पास में N2 है ना, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कितना है बेटा आपके पास में? 4.44 है। नीचे में आपके पास में 1 प्लस 4.44, तो आपके पास 4.44 अपॉन 5.44। दो नंबर के बाद डेसिमल है, हटा दो, आपके पास बचेगा 444 अपॉन 544 राइट। देयरफॉर आपके पास जो x2 आएगा उसकी वैल्यू बता दो पट से, कितना है? 0.183। चलो पता नहीं, देखते हैं। और x2 निकालो जल्दी से, जल्दी कैलकुलेट करो। पक्का 0.817। चलो ठीक है, अगर ये वाला आंसर लिखा है तो हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में x इक्वल टू क्या होता है? इट इज़ x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.183 और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.817। 7 और 3 10, एक कैरी हो गया। 8 और एक कितना हो गया? 9 10, एक कैरी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। ये ओके आ गया, देखो 1 आ गया। अरे आ गया ना 1। इसका मतलब है आपका आंसर कैसा है? करेक्ट है। आपका x1 प्लस x2 कितना आ गया? प्रॉपर 1 आ गया। क्लियर? अच्छा 19-20 हो सकता है 1.0 के बाद 0 के बाद में समथिंग कुछ डिजिट, अगर आपका डिवीजन में कुछ अगर वेरिएशन आता है तो अगर आपका आंसर 1 आ गया x मेन मोल फ्रैक्शन दोनों को मिला के, दैट विल बी योर व्हाट? आंसर। ये हमने मोल फ्रैक्शन के ऊपर में एकदम सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन किया। ऐसा भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमने ये वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये बेसिक होता है। बेसिक के बाद में हमारा आंसर आता है। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन आपको अगर निकालना है, सपोज आपको बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और आपको बोला है कि वाटर का निकालो, NaOH का निकालो, तो फिर आपको फिर किसी एक का ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपने NaOH निकाल लिया तो आपको क्या करना है? दूसरे को सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करना है? माइनस करना है ना। अरे हाँ रे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और किसी एक का आपने निकाल लिया तो दूसरे को निकालने के लिए बस आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल में से। तो यू हैव टू यूज योर, नहीं वो तो हर जगह इस्तेमाल करते हो, यू हैव टू यूज योर टेक्निक्स, स्किल्स, है ना। दिमाग तो है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। 10वीं पास कर लिए, 11वीं 12वीं में है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में फॉर्मूला देख लिया है। अब इसके आगे वाले इसमें आगे लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इसके आगे लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नॉर्मैलिटी, एंड दैट विल टेक मच ऑफ द फॉर्मेलिटीज। उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। और ये वाला जो है, ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इस बारे में। तो इतना स्क्रीनशॉट, फोटो जो कुछ निकालना है